अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से अहम मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, इंडोनेशिया के रहनुमा भी मौजूद होंगे। ट्रंप गजा में जंग के बाद गवर्नेंस पर तजवीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका चाहता है अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फौजी भेजें। इसराइली इनखला के लिए अरब ममालिक का किरदार अहम होगा। फलस्तीनी इलाकों में इक़्तिदार की मुंतकली और बहाली पर भी बातचीत होगी। अरब और मुस्लिम ममालिक बहाली के लिए रुकूम फराहम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की आज मुलाकात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइन पर मुलाकात तय हो गई। सदर ट्रंप आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक ट्रंप की पहली मुलाकात UN सेक्रेटरी जनरल से होगी। अमरीकी सदर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की समेत दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मिलेंगे। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया। उन्होंने अपने खिताब गज़ा में जारी जंग को नाकाबिल जवाज़ करार दिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। अब वक्त आ गया है कि ये जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाए और हमास के ज़ेर हिरासत बाकी 48 मुक़द्दमियों को फ़ौरी रिहा किया जाए। टेक्निकी गलती या कुछ और, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं का माइक बंद हो गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बयान दिया तो इसी दौरान उनका माइक बंद हो गया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के खिताब के दौरान माइक बंद होने से मुतरज्जिम ने भी शिकायत की। इंडोनेशिया के सदर के खिताब के दौरान बंद होने वाला माइक उनकी तकरीर मुकम्मल होने तक बंद रहा। दो रियासती हल ही खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। फ्रांस के सदर मैक्रोन के शुक्रगुजार हैं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा। फ्रांस ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया, जिसका खैर मकदम करते हैं। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फ़लस्तीन की हिमायत में आलमी आवाज़ें बुलंद होने लगीं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हमास से अपने हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीनी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब करते हुए कहा, हमें गज़ा में इमदाद की ज़रूरत है। गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे। फ़लस्तीनी सदर ने जंग के खात्मे में सालिसी पर मिस्र और कतर के किरदार को सराहते हुए कहा, हम हथियारों के बगैर एक मुत्तहिद फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बुदायावी से मिले। पाकिस्तान के GCC के साथ ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। कहा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और इदाराजाती रवाबित को वसअत देने के लिए मुश्तरका इक़दाम करेंगे। इसहाक़ डार और शाम के सदर अहमद अल शारे की भी मुलाकात हुई। कहा, पाकिस्तान और शाम की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। शाम के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। मिलिट्री कोर्ट के मुजरिमों को अपील का हक देने के लिए हुकूमत को 45 दिन में कानून साजी का हुक्म। सिविलियन की कोर्ट मार्शल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों का तफसीली तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच ने 7 मई को इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल का 5 जजेस का फैसला कलअदम करार दिया था। फैसले में कहा गया, फौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता शहरियों के लिए हाई कोर्ट्स में आज़ादाना अपील के लिए कानून साजी को पूरा किया जाना चाहिए। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत पेश कर दिया गया। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी के जज अमजद अली शाह ने 2 दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत वकील सफाई ने कहा कि बानी PTI ने दरखास्तें दायर की हैं। 19 सितंबर की अदालती कार्रवाई और CCTV कैमरों की फुटेज फराहम की जाए। जेल ट्रायल मुंतकिल करने से मुतालिक हाई कोर्ट ऑर्डर्स तक अदालती कार्रवाई रोकी जाए।
आवाज ड्रॉप होने और बानी पीटीआई की शक्ल वाज़ेह न आने पर वकला सफाई ने अदालती कार्रवाई का फिर बायकॉट कर दिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई की दोनों दरखास्तें खारिज कर दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को 26 नवंबर के एहतजाज केस में 29 सितंबर को बतौर मुल्जिमा तलब कर लिया। प्रोसिक्यूशन ने अलीमा खान के खिलाफ चालान का अदालत में जमा करवाया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया अलीमा खान 26 नवंबर के एहतजाज में मरकजी मुल्जिमा नामजद हैं। दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद कारकुनान को एहतजाज पर उकसाया। अलीमा खान के खिलाफ थाना सादिकाबाद रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। दौरान समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली ने सवाल किया कि 90 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कैसे कर सकता है, जिसके बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 14 दिन में जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम PCL से निकालने के खिलाफ दायर दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन से 14 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। मुश्किल की घड़ी में चीन पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार। चीन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज जारी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन के भेजे गए इमदादी सामान में 12,000 खुसूसी खेमे, 100 डीजल जनरेटर शामिल हैं। इसके अलावा 50 पानी साफ करने वाले पंप्स, 300 सोलर पावर सिस्टम्स भी इमदाद में शामिल। चीन की जानिब से मेडिकल कैंप में मरीजों को मुफ्त दवाएं भी फराहम की गई हैं। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। सूबे के 27 शहर और 4,794 मुज़ाजात मुतासिर हुए। मुतासर अफराद की तादाद 47,23,000 से जायद है। सीनियर सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद सैलाब मुतासर इलाकों में जाकर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया। वज़ीर आला मरियम नवाज और उनकी टीम मुसलसल मुतासर इलाकों में मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। सिंध काबीना ने मालियाती उमूर में अहम इस्लाहात की मंजूरी दे दी। महकमा सकाफत और सयाहत के मैंडेट में तोसी और सिंध फाइनेंशियल रूल्स में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। ठट्टा में नए डिस्ट्रिक्ट प्रिजन एंड करेक्शन फिजिबिलिटी का नोटिफिकेशन जारी, जिसमें 250 कैदियों की गुंजाइश है। इजलास में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कहा मौसमियाती तब्दीली की वजह से आइंदा साल मजीद शदीद बारिशों का खदशा है, पहले तैयारी करना होगी। हुकूमत सिंध की जानिब से हालिया हफ्ते के दौरान पिंक स्कूटीज खवातीन को फराहम करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ये सहूलत खवातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। खवातीन को रोजाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी, वक्त की बचत, सफरी अखराजात में कमी के साथ खवातीन को एक महफूज और बावकार सफर मुयस्सर आएगा। कराची में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। बल्दिया उज़्मा सालाना 20 करोड़ रुपए टैक्स जमा करती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा फैसला किया है अब बल्दिया के टैक्स के इजरा और जमा करने के अमल को इलेक्ट्रिक के ज़रिए मुकम्मल किया जाए ताकि टैक्स का निज़ाम शफाफ और मौसर हो। हमारे लिए जजेस और अदलिया काबिल एहतराम है। सिंध हुकूमत ने सूबे के 14 अजला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कल 24 सितंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 अजला में तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारे पोलिंग के दिन बंद रहेंगे। तातील का इत्तला घोटकी, सक्खर, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट और मटियारी में होगा। हैदराबाद, जामशोरो, दादू, बदीन और ठट्ठा में भी आम तातील होगी। कराची वेस्ट, कराची ईस्ट और किमाड़ी में भी आम तातील का ऐलान किया गया। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए कराची में कंट्रोल रूम कायम।
ये कंट्रोल रूम इंतखाबी अमल के तमाम मराहिल की निगरानी करेगा, नताइज की वसूली तक मुसलसल फाल रहेगा। सूबा इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर का बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और मुतल्लिका हुक्काम को सख्त हिदायत। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% तक पहुँच गई। आलमी बैंक ने गुर्बत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 साल में गुर्बत की शरह में 7% का इजाफा हुआ। साल 2022 में गुर्बत की शरह 18.3% थी। 2023-24 में गुर्बत की शरह बढ़कर 24.8% हो गई। 2024-25 में ये शरह 25.3% तक जा पहुंची। कराची मुल्क का माशी मरकज है, हुकूमत ने मुल्क को माली दिवालिया होने से बताया। वजीर IT शिजा फातिमा का तकरीर से खिताब, कहा हुकूमत में आने के वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 40% और पॉलिसी रेट 22% था। आज पाकिस्तान पायदार मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा है। शिजा फातिमा की पाकिस्तानी फ़ौज की भी तारीफ। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने तारीख़ी फ़तह हासिल की। हर पाकिस्तानी शहरी ने भी भरपूर किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बैंकिंग कोर्ट के मुलाजमीन को फौरी जुडिशियल अलाउंस देने से इनकार। बैंकिंग कोर्ट के मुलाजमीन के रवैये और काम करने के अंदाज पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम के सख्त रिमार्क्स। कहा, मुलाजमीन अक्सर अपनी सीट पर मौजूद नहीं होते और वकला के पीछे लगे रहते हैं। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से हसन बोन अदालत में पेश हुए और इस्तदा की कि बैंकिंग कोर्ट के मुलाजमीन भी मजदूर तबका हैं, उन्हें रिलीफ दिया जाए। अदालत ने मामला मरकजी केस के साथ जोड़कर फैसला करने का इंदिया दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची की अराजी के अलॉटमेंट और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के रेफरेंस का मामला ट्रायल कोर्ट भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन और दीगर की दरख्वास्त में से नाम रेफरेंस से खारिज करने को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने रेफरेंस में नामजद मुल्जिमान को 15 रोज़ के लिए हिफाजती ज़मानत दे दी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हड़ों ने कहा, यह दायरा इख्तियार ट्रायल कोर्ट का है, वो दरख्वास्त गुजारों को रेफरेंस से खारिज करे या ना करे। अदालत ने मामला ट्रायल कोर्ट को मुंतकिल करते हुए कहा, वहाँ दरख्वास्त पर फैसला किया जाएगा। लांजी के इलाके से अगवा करके कत्ल किए जाने वाले कमसिन बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिल गए। लांडी थाने के इलाके 36B लाल मज़ार से अगवा करके कत्ल किए जाने वाले 7 साला कमसिन बच्चे साद अली का पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। नमाज़े जनाजा अदा। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान मकतूल कमसिन बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले। बच्चे की मौत सर पर वज़ी चीज़ से चोट लगने के बायस हुई। मकतूल कमसिन बच्चा साद अली 18 सितंबर को शाम घर से बाहर लापता हुआ था। मारूफ एंकर इम्तियाज़ मीर और उनके भाई मोहम्मद मीर पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मुतासरा शख्स के भाई रियाज अली की मदयत में दर्ज किया गया। दफ़ा 324 और 34 के तहत कार्रवाई। मुकदमे के मतन के मुताबिक इम्तियाज़ मीर और उनके भाई पर 6 अफराद ने फायरिंग की। हमले का इल्ज़ाम उमर दराज, उसके बेटों अहमद बख्श, आफ्ताब और हयात पर आयद किया गया। ज़ख्मी इम्तियाज़ मीर और मीर मोहम्मद मुल्जिमान को सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं। वज़ीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला की हिदायत पर महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। रोडी सलकर की टीम की खुफिया तला पर कौमी शाहराह के करीब कार्रवाई। ट्रक से बड़ी मिकदार में आला मेयार की चर्स बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। AETO कमरुद्दीन सयाल की क़यादत में की जाने वाली इस कामयाब कार्रवाई पर सूबाई वज़ीर ने टीम की भरपूर हौसला अफजाई की। मुकेश कुमार चावला ने हिदायत की है कि महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल बिला तफरीक और मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी रखे। दुनिया भर में आज पश्तून कल्चर डे जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से पश्तून सकाफत, रिवायत और तारीख़ी विरसे को उजागर करने के लिए तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मरकज़ी तकरीब कोयटा में होगी, जहाँ मकामी रहनुमा, फ़नकार और सकाफती शख्सियात शिरकत करेंगी। पश्तून कल्चर डे नई नस्ल को अपनी जड़ों से जोड़ने का ज़रिया है। ये दिन उस पैगाम की तजदीद है कि अपनी सकाफत और शनाख्त पर फ़ख्र करना हम सब की जिम्मेदारी है।
गजा पर इस्राइली हमले जारी, मजीद 37 फलस्तीनी शहीद, शाती कैंप पर शदीद गोलाबारी, खवातीन और बच्चे निशाना बने। अरब मीडिया के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक 65,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। वजारत सेहत के मुताबिक इस्राइली बमबारी से 2 अस्पताल गैर फाल, मरीजों की जानें खतरे में पड़ गईं। खान यूनिस में ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस एक और बच्चा दम तोड़ गया। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में तीसरा मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। सुपर 4 मरहले में मौजूद चारों टीमों के पास फाइनल में क्वालिफाई करने का मौका है। कोई भी टीम एक मैच की कामयाबी पर भी फाइनल में पहुंच सकती है। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 2-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने मैच 6-18 और 28-12 से जीता। पाकिस्तानी टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। पाकिस्तान ने इतवार को सेमीफाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था।